नमस्कार, मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान एकेडमी पर। मित्रों, आज हम सभी लोग हिंदी का एक मॉडल पेपर देखने जा रहे हैं, क्योंकि कल आप लोगों का पेपर है, इसलिए हमने सोचा कि कुछ आपकी मदद की जा सके। तो आज हम लोग जो 10 नंबर हैं वो आपके पक्के करने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या है, जैसे रस है, छंद है, अलंकार है, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, समास हैं, तत्सम तद्भव हैं, संधि हैं, शब्द रूप हैं, विभक्ति, एक साथ सब हम कवर करने वाले हैं। और उनके बारे में कुछ हम डिटेल जानकारी, कुछ ट्रिक भी आपको बताएंगे। तो पहला प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव है, 1 नंबर का आएगा। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। क्लियर हो गया? तो हास हास ये तो याद ही हो गया है। 2 रस होते हैं, हास्य रस और आपका है करुण रस। कौन सा रस है? करुण रस। करुण रस की बात करें तो उसका स्थायी भाव शोक है। अब प्रश्न सीधे भी पूछा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है। प्रश्न किस हिसाब से आ रहा, अगर उदाहरण आएगा और आपको पूछेगा ये किसका उदाहरण है, तो ये कैसे, अगर आप कोई दोहा अगर आता है या कोई पद आता है तो हमें उसमें हास्य पकड़ना है। जैसे हमें हंसी आए तो समझ लेना हास्य रस। अगर जैसे दुख वाली बात है, मृत्यु वाली बात है, किसी का नुकसान हो रहा हो तो करुण रस। सिंपल सी बात, ज़रा सी आपको हिंट पकड़नी है किसी में तो वो हो जाएगा अपना रस। अगली हम बात करते हैं छंद की। किसकी बात करते हैं? छंद की बात करते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनोनीर मन शैल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ पर प्रकाश नहीं, प्रभात होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार की हम बात करें तो उपमा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया और रूपक। 3 अलंकार आपके सिलेबस में हैं। अब हम बात कर लेते हैं उपमा कैसे पहचानेंगे। तो उपमा पहचानने के लिए, उपमा को पहचानने के लिए आपको वाचक शब्द याद रखने हैं। सा, सी, से, समूह, समाना, सरिस, ये शब्द आपको पकड़ लेना है और जैसे ही आपको मिल जाए समझ लेना उपमा अलंकार है। क्लियर हो गया? फिर हम उपमा की अगर हम बात करें तो उपमा में एक चीज़ ध्यान रखनी है, परिभाषा पूछे तो इसमें ध्यान रखना समानता की तुलना होती है। किसकी तुलना होती है? 2 व्यक्तियों वस्तुओं के बीच में समानता की तुलना होती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। रूपक की बात करें, रूपक की बात करें अगर, तो रूपक में कोई शब्द नहीं होगा, सा, सी, से, सम, समाना, सीधे कह दिया जाएगा। अब इसमें एक चिन्ह आता है, ये वाला योजक चिन्ह जो है वो आता है, जैसे चरण कमल। अगर ऐसे आ जाए समझ लेना ये रूपक है। और कभी कभी ये आता भी नहीं है, तो अगर ये शब्द आ जाता तो है ही है। सीधे किसी का रूप दे दिया जाता है। रूपक मतलब किसी का रूप दे दिया गया। भेद रहित इसमें आरोप होता है। उत्प्रेक्षा की बात करें तो उत्प्रेक्षा में हमको क्या करना है? उत्प्रेक्षा में हमको क्या करना है? मनु, मनहु, मानो, जनु, जानो, जनहु, ये शब्द आपको पकड़ने हैं। उत्प्रेक्षा, इसमें संभावना शब्द याद रखना। परिभाषा में अगर आए तो संभावना शब्द इसमें दिया होगा। क्या दिया होगा? संभावना शब्द। ओके, आगे बढ़ते हैं। रोला छंद में कितने चरण होते हैं? अब रोला की बात करें और 2 हैं, एक है सोरठा। आपके सिलेबस में 2 हैं, रोला और सोरठा। तो सोरठा में 4 चरण और रोला में भी 4 चरण। ये तो हो गई समानता वाली बात। इसमें आप रखना है 11-13 पर यति होती है, यानी प्रथम चरण में 11, दूसरे में 13, तीसरे में 11,
चौथे में 13, यानी 11 13 11 13। क्लियर। और अगर हम बात करें रोला की, तो इसमें भी क्या याद रखना है, 4 चरण होते हैं और 24 मात्राएं इसमें होती हैं चारों चरणों में। क्लियर। अब हम बात करते हैं आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। अब बात है उपसर्ग की। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़ें। क्या जुड़ें? आगे जुड़ करके आते हैं, उसे मूल शब्द कहते हैं। जैसे शब्द है मान। क्या है? मान। अब मान एक शब्द है, इसमें हम देखिए सम जोड़ दें तो सम्मान, अप जोड़ दें अपमान, बी जोड़ दें विमान, अभी जोड़ दें अभिमान। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे उपसर्ग हो सकते हैं किसी भी शब्द में। तो मूल शब्द के आगे जो शब्द मिल जाए वो उपसर्ग होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हमेशा उपसर्ग मत ढूंढना, आपको ढूंढना है मूल शब्द। क्या ढूंढना है? मूल शब्द। जैसे कि ये शब्द है आकर्षण, अब इसमें हमें मूल शब्द ढूंढना है। अगर उपसर्ग ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। मूल शब्द इसमें है कर्ष, प्रत्यय इसमें है अन, प्रत्यय जो बाद में जोड़े जाते हैं, और मूल शब्द। अब बताओ क्या है? तो सिंपल सी बात है, आ है, तो ये चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा। प्रत्यय की बात करें, किसकी बात करें? प्रत्यय की। तो यहाँ पर प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर देखिए प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कृत और तद्धित। कृत और तद्धित। कृत जो क्रिया में जोड़े जाएं तो कृत, और जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण में, क्रिया छोड़कर विशेषण में जोड़े जाएं, वो होते हैं तद्धित। तद्धित। अब बात यह प्रत्यय कैसे पहचाना जाए। तो प्रत्यय ध्यान रखना किसी भी मूल शब्द के पीछे आते हैं, मूल शब्द के पीछे आएंगे। कहाँ आएंगे? जैसे एक शब्द है बुलावा। अब प्रत्यय भी ऐसे नहीं ढूंढना चाहिए, प्रत्यय में भी हमें मूल शब्द ढूंढना है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में हमें मूल शब्द ढूंढना है। अब इनमें मूल शब्द देखो, बुल, बुल कोई मूल शब्द होता नहीं है, बुला नहीं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, बुलाना, बुलाना मूल शब्द है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, नानी ने हमेशा हटा देना है, यानी क्रिया में नानी ने हटा देना है, इसका कोई काम नहीं। तो बुला रह गया। अब बुला में क्या जोड़ा? बा जोड़ा या आबा जोड़ा या आ जोड़ा, क्या जोड़ा? तो अब एक चीज़ नियम होता है कि मूल शब्द के अंत में स्वर रहित हो जाए, तो बुल और आबा। तो यहाँ पर आबा मूल शब्द हो, प्रत्यय हो गया। क्या हो गया? आबा। तो प्रत्यय में क्या ध्यान रखना है? प्रत्यय में ध्यान रखना है कि अंतिम शब्द जो है वो नहीं निकालना है, मूल शब्द निकालना है पहले। क्या निकालना है? मूल शब्द। क्रिया में नानी ने वाला पोर्शन हट जाता, नानी ने कभी नहीं जोड़ा जाता है। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? अब पीत है अंबर जिसका। अब यहाँ पर कर्मधारय समास भी है। कौन समास है? लेकिन अगर किसी की टक्कर हो रही है बहुब्री से, बहुब्री जो है सबका बाप है, किसी का भी रूप थर्ड पर्सन आ जाए, कोई भी चीज़, हर समास में अगर टक्कर हो रही बहुब्री से तो बहुब्री जीत जाएगा, क्योंकि बाप आखिर बाप होता है। तो बहुब्री समास कौन सा है? बहुब्री समास। आंसू का तत्सम। अब यहाँ पर तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव। तत्सम में आपको ध्यान रखना संस्कृत के शब्द होते हैं, और तद्भव जो हैं वो हिंदी के शब्द हैं। ठीक है। जैसे रात्रि क्या है? तत्सम है, और रात क्या है? तद्भव है। जो घिस पिट के बन जाते हैं, संस्कृत से जो चलते चलते घिस पिट के और शब्द रूप बन गए हैं, उन्हें हिंदी के शब्द यानी तद्भव माने जाते हैं। अब हम आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक बता रहे हैं तत्सम की पहचान। तत्सम में हमेशा छा, त्रा, ज्ञा, श्रा, ये रा नीचे वाला, ये ट्रक में ये रा, यानी और ये मूर्धन्य सा, ठीक है, तालव्य सा,
ये आपको शब्द याद रखने हैं। अनुस्वार वाली बिंदी ऊपर जैसे, समझ रहे? तो ये क्या हैं? तत्सम होते हैं। क्या होते हैं? तत्सम। अब यहाँ पर पूछा है आंसू का तत्सम रूप है। हाँ, एक चीज़ और हम आपको तत्सम तो वो बनाने बताते हैं। अगर छा आ जाए तो उसका खा मिलेगा या छा मिलेगा। त्रा आ जाए तो उसका ता मिलेगा। ज्ञा आ जाए अगर ज्ञा तो उसका मिलेगा जा। क्या मिलेगा? जा। जैसे ज्ञानी का जानी, अज्ञानी का अजानी। त्रा तो ता हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षेत्र का होता है खेत। छा का खा। क्षत्रिय का खत्री। ठीक है, समझ रहे हैं? तो आंसू का तत्सम तब से क्या होगा? तो अश्रु। हमने कहा था श्रा वाला होगा। श्रा वाला जो है तत्सम होता है। तो ये लीजिए, श्रा हो गया, अश्रु। क्लियर? यड़ संधि का उदाहरण है तो दो संधि हैं आपकी, यड़ और वृद्धि। तो वृद्धि का वृद्धि रेच और यड़ का है एक वेड़च। ठीक है, यड़ संधि में क्या होगा? पूरा अक्षर आएगा, उससे पहले आधा अक्षर मिलेगा। वो उदाहरण किसका होगा? यड़ संधि का। यड़ संधि में पहले ई, ऊ और रिर और रा ये आते हैं, उसके बाद कोई असमान स्वर आता है। और वृद्धि संधि में पहले आपको ए और ए मिलेंगे, बाद में कोई असमान स्वर मिले, तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। क्या होगी? वृद्धि संधि। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति, तो आपको एक फल का याद रख लेना है। तो फल के दो ऊपर वाले तो आप जानते हो। ठीक है, तो ये तत्सम जैसे रामा, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। सात याद रखो, प्रथम वाली लाइन एक वचन वाली लाइन हो गई ये। रामा रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे रामा, रामात रामस्य रामे रामा। तो यहाँ पर फलन फलस्य और रामस्य रामा, रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य षष्ठी। तो ये षष्ठी एक वचन कहाँ गया? तो अपना ये हो जाएगा फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। फिर हो जाएगा फलेन फला। ठीक, उसी हिसाब से। तो ये आपने याद कर लिए होंगे। अपठित धातु का वचन एवं रूप, तो देखिए ट्रिक हम आपको बता देते हैं। 5 प्रकार के जो हैं होते हैं। लट लकार 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। लट, लट और लंग, लोट और विधिलिंग, विधिलिंग 5 हो गए। तो हम आपको पता है लंग में हमेशा आपको मिलेगा पहले आ। हर जैसे पठत है तो अपठत मिलेगा। पठति पठता पठंती। लट वाले में लट का याद कर लो। पठति पठता पठंती, पठति पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। ठीक, ये हो गया। लेटर में आपको सादा मिलेगा। सा पठस्यति पठस्यता पठस्यन्त पठस्यति पठस्यता पठस्यत, पठस्यामी पठस्यावा पठस्यावा पठस्यामा। हो गया। लंग में हो जाएगा आपठत आपठताम, आपठन अपठा अपठतम, अपठत अपठम, अपठाव अपठामा। इस तरीके से आप कर लेंगे। तो यहाँ पर हम प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया है अपठत। अब देखिए यहाँ पर आपने देख रहे हैं क्या आया है? आ। पठ है धातु, तो धातु हो गई पठ। पूछेगा तो बता लो। धातु का वचन एवं पुरुष है। अब धातु इसमें है पठ। वचन है, वचन कौन सा है? तो बहुवचन है। एक वचन है। कौन सा है? एक वचन है। और पुरुष कौन सा है? तो पुरुष है ये प्रथम। कौन सा? तो प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। ये सही हो गया। इस तरीके से आपको कर लेना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हर पेपर जो आएगा उसका हम एक मॉडल पेपर एक दिन पहले लाएंगे और जितना हम समझा पाएंगे उतनी हम कोशिश करेंगे। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का पेपर अच्छा हो।